सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं छात्र कि आप किसी भी परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसमें जो है काफ़ी अधिक संख्या में विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और उसमें जो है कुछ विद्यार्थी सफल होते हैं। तो क्या ऐसा है कि कुछ ही विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं? तो ऐसा नहीं है। उसमें कम से कम 50% विद्यार्थी ऐसा जरूर होते हैं जो मेहनत करते हैं। लेकिन आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा और अंतिम तक सुनते रहिएगा। आपको जो है पता चलेगा कि मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिलता है। इसका 5 कारण आपको बताएंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है। तो 5 कारण आपको ध्यान रखना है और 5 कारण में जो है हम लोग अब शुरू करेंगे। पहला कारण क्या है कि गैर महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करना। हम बराबर अपने क्लास में भी छात्रों को बताते रहते हैं कि आपको चयन करना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और यह जानकारी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से मिलता है कि जो पहले परीक्षा में आ चुका है उससे आपको यह पता चलता है कि क्या पढ़ना महत्वपूर्ण है और क्या पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जिस दिन आपको यह अंदाज हो गया कि यह टॉपिक महत्वपूर्ण है और यह नहीं है तो उस दिन आप यह निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो जिस विद्यार्थी को यह आइडिया नहीं होता है वह क्या करता है कि जो महत्वपूर्ण बहुत नहीं है टॉपिक उसका भी अध्ययन करता रहता है। तो पहला बात आपको ध्यान रखना है, आपको कारण बता रहे हैं असफलता का कि गैर महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करना। तो आगे से इसको ध्यान रखना है कि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। दूसरा कारण का नंबर 2 कारण का, और वह कारण क्या है? प्रैक्टिस नहीं करना। बराबर अपने विद्यार्थियों को हम क्लासरूम में बताते रहते हैं कि पढ़िए, उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का कई तरीका है। सेट प्रैक्टिस के द्वारा आप घर पर लिखकर आप जो है अच्छे विद्यार्थियों के साथ उस पर डिस्कशन करके चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत विद्यार्थी जो केवल पढ़ लिए और उसका प्रैक्टिस नहीं किए तो परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे वह बात जो है वह उनके दिमाग से निकल जाता है। तो कारण नंबर 1 क्या? गैर महत्वपूर्ण विषय को पढ़ना। कारण नंबर 2 क्या? पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं करना, अभ्यास नहीं करना। तीसरा कारण पर आइए छात्र, रिवीजन का अभाव। रिवीजन का अभाव, बहुत विद्यार्थी को लगता है कि हम फलाना टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब हमारा इस पर जो है पकड़ हो गया है, तो वो अब रिवीजन करना जो है छोड़ देता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं पीछे वाला बात जो है दिमाग से निकलता जाता है या कन्फ्यूजन होने लगता है। तो आपको तीसरा जो कारण है सफलता का, रिवीजन नहीं करना। तो आप अगर सफल होना चाहते हैं तो पीछे जो पढ़ाई हो चुका है उसका भी जो है आप रिवीजन करते रहें। अब आइए चौथा कारण पर छात्र, कि वह कारण चौथा क्या है कि मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलता है, तब अनुशासन में कमी। एक बात बराबर मैं बताता रहता हूं कि आप अगर अनुशासित जीवन जी रहे हैं, किसी बेहतर शिक्षक के मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। तो आपको अनुशासित जीवन जीना होगा। मतलब इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक ग्रुपिंग करना है, इतना बजे से इतना बजे तक रिवीजन करना है। इसी को अनुशासन, मतलब पढ़ाई का अनुशासन होना चाहिए। आपका एक सामने टाइम का जो है निर्धारण होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलेगा। लेकिन अगर आप अनुशासन में कमी रखे हुए हैं तो आपका सफलता का संभावना जो है कम हो जाता है। इसी के साथ कारण नंबर 5 में जो है हम लोग
करते क्या है? टेस्ट नहीं देना। कारण नंबर 5 क्या? टेस्ट नहीं देना। अपने कोचिंग में भी हम देखते रहते हैं कि जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन बहुत से विद्यार्थी नहीं आते हैं। उनको डर रहता है कि लोग हमारे बारे में यह न जान जाएं कि जो है सो हम कम जानते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आपका प्रतिभा का पहचान नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट में आपको पकड़ है, उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में आपको पकड़ है। तो इस तरह से आपको टेस्ट में भाग जरूर लेना चाहिए। यह जो 5 कारण मैंने आपको बताया, जो हम 20 साल से लगातार हजारों विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, उस अनुभव के आधार पर बताए हैं। तो जाते जाते एक बार फिर से आपको वह 5 कारण बता रहे हैं छात्र। आप उन 5 कारण को दूर करिए और जीवन में सफल होइए। पहला कारण क्या? पहला कारण गैर महत्वपूर्ण बात का अध्ययन करना। दूसरा कारण क्या? आप जो है सो प्रैक्टिस नहीं करना, अभ्यास नहीं करना। कारण नंबर 3 क्या? रिवीजन का अभाव, रिवीजन का अभाव। कारण नंबर 4 क्या? अनुशासन में नहीं रहना। और कारण नंबर 5 क्या? टेस्ट में भाग नहीं लेना। तो आप तमाम प्रतियोगी छात्रों से मैं आग्रह करता हूं कि वह इन 5 जो असफलता के कारण हैं उनको आप दूर करें और आप जीवन में सफल हो। आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना हम करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। इसी प्रकार का अगर जानकारी आपको बराबर चाहिए तो हम आपसे आग्रह जरूर करेंगे कि इस YouTube चैनल जो सृष्टि कोचिंग है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।